देखिए, द सीक्रेट के बारे में आपको इंटरनेट पर ढेर सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी और सीक्रेट के बारे में बताने वाले बहुत से लोग भी मिल जाएँगे। परंतु ये जो जादू है ना, यकीन मानिए, ये है ना सबसे बढ़िया मेरे को लगा इन सारी किताबों में, क्योंकि ये आप आसानी से अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हो और इससे आसानी से आप उन चीज़ों को अपने जीवन में हासिल कर सकते हो जिनके आज दिन तक आप सपने देखते आ रहे हो, क्योंकि ये सच में काम करता है। बस आपको सिर्फ इस जादू में यकीन करना होता है। और देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है ना, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अपने जीवन में जादू से काफ़ी चीज़ें अट्रैक्ट की है, काफ़ी सारी यात्राएं की है, ज़िंदगी का काफ़ी लुत्फ़ उठाया है। और ये मैं तभी आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये सच में काम करता है। बस आपको जादू में यकीन करना होगा, और जब आप इस जादू में यकीन करेंगे ना, तो जादू यकीनन आपके जीवन को जादुई जीवन बना देगा। वहाँ पर आपको सिर्फ आपके लिए सारी चीज़ें एफर्टलेस तरीके से अपने आप होने लगेगी और आपको ये एहसास हो जाएगा कि यार हाँ, सच में जादू काम करता है यार। अब इसमें सबसे बड़ी जो खासियत है ना इस बुक की, वो देखिए सिर्फ इतनी सी है कि इसमें एक रहस्य दिया गया है, एक बहुत बड़ी लाइन लिखी गई है। उस वाक्य को सुलझाना सबसे बड़ी चीज़ है। और इसमें लिखा गया है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। वैसे भी आपको ऐसे में दिखाऊंगा तो उल्टा पुल्टा दिखेगा, इसलिए मैं बोल के ही बता देता हूँ कि भैया जिसके पास है ना, सबसे बड़ा जो इसका मैन, इस बुक का जो मैन है ना, वो इसी पे टिका हुआ है कि भैया जिसके पास है उसे अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो कुछ भी है ना, वो भी उससे ले लिया जाएगा। यानी कि आपके पास अगर है तो आपको अधिक दिया जाएगा, और आपके पास नहीं है ना, तो आपके पास जो कुछ भी है ना, वो सब कुछ भी आपसे छीन लिया जाएगा। अब आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि भाई साहब क्या बात कर रहे हो यार, अगर नहीं है तो जो है वो भी छीन लिया जाएगा। बिल्कुल लेखिका का यही कहना है। अब यहाँ पर एक शब्द है ना, वो मिसिंग है। वो शब्द है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, आभार। जी हाँ, इसमें लेखिका बताती है कि भैया अगर आप अपने जीवन में जो कुछ भी है ना, उसके प्रति सच में अगर आभारी नहीं हो ना, तो आपको कभी भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपको हर चीज़ के प्रति आभारी रहना पड़ेगा। और आप अभी करंट अनुमान लगा सकते हो अपने जीवन की मेन चीज़ों को देखकर कि आप किन किन चीज़ों के प्रति आभारी हो और किन चीज़ों के प्रति आभारी नहीं हो। अब जिन चीज़ों के प्रति आभारी होंगे, निश्चिंत होंगे ना, वो चीज़ें आपके जीवन में भरपूर होगी, और जिन चीज़ों की आप चिंता करते होंगे, टेंशन लेते होंगे, वो चीज़ें आपके जीवन में कम होगी। आप अभी अनुमान लगा सकते हो। आप अपनी संपदा पर, धन संपदा पर, सेहत पर, प्रेम, व्यवहार, रिश्ते, इन सारी चीज़ों पर एक दृष्टि डालकर देखिए। आप जिसमें भी समृद्धि और संपन्नता महसूस करोगे ना, उन चीज़ों के लिए आप जाने अनजाने आभारी रह चुके हो। और जिन चीज़ों में आपको तकलीफ़ें हो रही है ना, यकीन मानिए उस चीज़ के लिए आप हमेशा शिकायत करते रहे हो, या फिर ऐसा सोचते रहे हो कि यार पता नहीं मेरे को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। आपने उन चीज़ों के लिए कभी आभार प्रकट किया ही नहीं है। एक और चीज़ मैंने समझी है कि आपको है ना, इसको अपनाने के लिए, अपने जीवन में आजमाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आप जैसे ही सुबह उठो ना, देखिए शुरुआत से आपको बताता हूँ, जैसे ही सुबह उठो ना, तो आपको मतलब ज़िंदा होने के लिए शुक्रगुजार रहना पड़ेगा। अब इसमें ज़िंदा होने के लिए बहुत से लोग सोचेंगे कि भाई मैं क्यों शुक्रगुजार रहूँ, क्यों शुक्रगुजार रहो। तो इसका जवाब ये है सर कि आप ज़िंदा हो ना, तो आपकी वजह से आप ज़िंदा नहीं हो। आप जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो कल तक ज़िंदा थे, कल रात को सोए तो थे, परंतु आज सुबह वो उठ नहीं पाए। कुछ लोगों को साइलेंट अटैक आ गया, कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हो सकती है, परंतु आप एहसानमंद रहिए कि भगवान ने आपको जैसा सुलाया था ना, ऐसा उठाया भी है। अपने जीवन के लिए आप शुक्रगुजार रहिए। सुबह उठते ही सबसे पहले खुशी महसूस कीजिए कि आप जिंदा हो, आप सही सलामत हो। फिर आप जैसे ही उठकर बैठिए ना बिस्तर पर, तो 1 मिनट के लिए देखिए आसपास में, नज़रें दौड़ाइए। मैं इस सुबह की खूबसूरती के लिए शुक्रगुजार हूँ, मैं इस एक नई सुबह के लिए शुक्रगुजार हूँ।
मैं एक नए दिन के लिए शुक्रगुजार हूँ, मैं दिन के उजाले के लिए शुक्रगुजार हूँ, मैं पक्षियों की चहचहाहट सुन सकता हूँ और इससे मेरे को खुशी मिलती है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं सच में एहसानमंद हूँ कि मेरे पास अपना जीवन बदलने के लिए ईश्वर ने मेरे को एक और दिन दिया है, क्योंकि बहुत से लोग सुबह उठ भी नहीं पाए, ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में। तो इसलिए आपको शुक्रगुजार रहना है। फिर आप जैसे ही बिस्तर से पाँव नीचे रखो ना, तो आपको अपने पाँवों के लिए शुक्रगुजार रहना है, क्योंकि ये भी आपको ईश्वर के द्वारा ही मिले हैं। और आपको मतलब दरवाजे तक जैसे ही आप जाते हो अपने पाँवों से चलकर, तो आप एक एक कदम के लिए एहसानमंद रहिए कि आप अपने पाँवों की वजह से, भाई पैर है तभी तो आप है ना चल सकते हो ना, नहीं तो आपको हर रोज़ किसी न किसी को बुलाना पड़ता कि भैया आओ मेरे को उठाओ, मेरे को ले जाओ। हाँ, आप स्वतंत्रता से अपने पैरों की वजह से कहीं पर भी आ जा सकते हो। आप दरवाजे को खोलने के लिए जैसे ही चिटकनी को खोलने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करो ना, तो हाथों के लिए, उंगलियों के लिए भी शुक्रगुजार रहिए, एहसानमंद रहिए, क्योंकि इन उंगलियों की वजह से, इन हाथों की वजह से आप कितना काम करते हो यार दिन में। और दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो मोहताज है दूसरों के, क्योंकि उनके बेचारों के हाथ ही नहीं है। किसी की दुर्घटना में हाथ चले गए तो किसी के जन्मजात हाथ नहीं होते, किसी की उंगलियां काम नहीं करती। भाई ऐसी सारी चीज़ें किसी के भी साथ हो सकती है, परंतु अब तक भगवान ने हमें सलामत रखा है। अरे हम लोग भी तो बाहर घूमते हैं यार, हम लोग कौन सा दिन भर घर में बैठते रहते हैं। अरे हम लोग भी बाहर घूमते हैं, दुर्घटनाएं हमारे साथ भी हो सकती है, परंतु हमें ऐसा दिन देखने को नहीं मिला है। इसके लिए शुक्रगुजार रहिए कि भैया आपकी उंगलियां सलामत है, आपके हाथ सलामत है, और आप इन हाथों का इस्तेमाल करके अपने सारे काम खुद से कर सकते हो। ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपको अपने आँखों के लिए भी शुक्रगुजार रहना है, क्योंकि इन्हीं आँखों की बदौलत हम इस खूबसूरत दुनिया को देख सकते हैं यार। जरा सोच के देखिए यार कि जो लोग देख नहीं पाते ना, जो लोग अंधे हैं ना, उनके लिए ये दुनिया कितनी भी खूबसूरत हो, सामने नज़ारे कितने भी खूबसूरत हो, क्या फ़र्क पड़ता है उन्हें? उनके लिए तो सब कुछ एक जैसा ही है। जब आप सच में हर चीज़ के लिए एहसानमंद रहते हो। अब यहाँ पर आप क्या करते हो, देखिए आप इसी श्रृंखला में आप अपनी आवाज़ के लिए, अपने दांतों के लिए, अपने लुक के लिए, अपने रंग के लिए, अपनी स्किन के लिए भी शुक्रगुजार रह सकते हो, और आपको रहना भी चाहिए। देखिए क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं ना ईश्वर की बदौलत, यूनिवर्स की बदौलत, प्रकृति की बदौलत ही आपको मिली है। इसमें ऐसा नहीं है कि भैया आपने कुछ अपने ओर से खर्च किया है या फिर आपने एफर्ट लगाकर कुछ हासिल किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जब आप इन सारी चीज़ों के लिए एहसानमंद रहते हो, शुक्रगुजार रहते हो ना, तो यकीन मानिए आप है ना धीरे धीरे ऐसे मोड़ पे ऐसे मतलब आपकी भावनाएं बदलने लगती है। अब आप शिकायत नहीं करते। ज़्यादातर मामलों में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ज़्यादातर मामलों में जब भी हम रात को सोते हैं ना, तो हम हमेशा उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, यार सुबह उठते ही मेरे को ये काम करना, पैसों की ज़रूरत है, पैसा नहीं है यार, सुबह उठते ही मेरे को पैसों की वहाँ ज़रूरत है, मेरे को इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, मेरे को उस पार्टी को पेमेंट करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को पैसों की ज़रूरत है, कल तो वो मांगने वाला आएगा, मैं उसे क्या जवाब दूंगा। ज़्यादातर मामलों में हमारे अंतिम विचार ऐसे ही होते हैं जो कि अभाव है, दुविधा है, जो कि टेंशन भरे हैं। और जो अंतिम विचार होते हैं ना, वो सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि हम रात भर तो नींद तो आती ही नहीं है, वो बात तो अलग है। उसके साथ एक और चीज़ दूसरी ये होती है कि अगर नींद आ भी जाती है ना, तो इस दरमियान हमारे विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड का काम यही है कि वो सुबह आपको तुरंत याद दिलवा देगा। आप उठोगे भी उसी मूड में। अगर आप रात को टेंशन में सोते हो ना, तो यकीनन दूसरे दिन आप टेंशन में ही उठते हो और हड़ाबड़ी में उठोगे, और आप उन चीज़ों के लिए भागने लगोगे जिनके लिए आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। और आप एक देखिए, भागकर भी अगर हासिल होती ना, तो दुनिया में हर कोई मतलब अपनी चीज़ें हासिल कर ही लेता, परंतु भागने से होता नहीं है। आपको उन सारी चीज़ों को हासिल करने के लिए सच में एहसानमंद रहना पड़ेगा। तब जब आप एहसानमंद रहते हो ना, तो आपके नज़रिए में एक संतुलन होगा, आप खुशी खुशी सो पाओगे और आप अच्छा महसूस करोगे। अब यहाँ पर सबसे जो मेनली जो बात है ना, वो है आपका महसूस करना।
जब आप अच्छा महसूस करते हो ना, तो देखिए आप अपनी और अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। ये एक नियम है। देखिए न्यूटन का एक नियम है कि भैया हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। और जब आप अच्छा महसूस करते हो ना अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए, जब आप अपना सारा ध्यान उन चीज़ों पर लगाते हो जो आपके पास है, जब आपका पूरा ध्यान उन चीज़ों पर होता है ना, तो आप अच्छा महसूस करते हो। जब आप ईश्वर के द्वारा दिए गए वरदान, भाई वरदान स्वरूप ही तो मिला है ये सारी चीज़ें जो मैं पहले वीडियो में कह चुका हूँ, आँखें, पैर, हाथ, ये बॉडी, पेरेंट्स, ये जीवन, जो कुछ भी है वो आपको वरदान के स्वरूप ही मिला है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये एक नया दिन, भाई नया दिन उगा है तो क्या हमारी वजह से उगा है क्या? नहीं ना, ये अपने आप उगा है। प्रकृति ने आपको एक नया चांस दिया है। और जब आप इन सारी चीज़ों में शुक्रगुजार होते हो तो आप प्रकृति के साथ एक तालमेल में होते हो। अब आप शिकायत नहीं करते, अब आपको चाहिए नहीं, अब आप डिमांड नहीं करते हो, अब आप एक ऐसी अवस्था में हो जहाँ पर आप देते हो। आप क्या देते हो? जब आप शुक्रगुजार होते हो, खुश होते हो, जब आप महसूस करोगे कि यार मेरे पास क्या क्या है, तो जाहिर सी बात है आप खुश होंगे। और जब आप खुश होते हो, जब आपके लिए सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती है और आपको एहसास होता है कि हाँ यार मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, तो आप ऑटोमेटिकली खुशी महसूस करते हो। और जब भी हम खुश होते हैं ना, तो किसी को धन्यवाद देते हो। यहाँ पर आपको धन्यवाद देना है ईश्वर का, यूनिवर्स का, प्रकृति का, आप जिसे भी मानते हो उसे आप धन्यवाद दीजिए, वो भी दिल से। और जैसे ही आप धन्यवाद देने की क्रिया करते हो ना, तो आप उसके बदले पाने की विपरीत प्रक्रिया अपने आप ही चालू हो जाती है आपके साथ, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे ही आप अंतरात्मा से, पूरे दिल से, पूरी भावनाओं के साथ, पूरे इमोशंस के साथ जब आप कहते हो ना, यूनिवर्स तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद, हे ईश्वर आपका लाख लाख शुक्रिया कि मैं ज़िंदा हूँ, आपका लाख लाख शुक्रिया कि मेरे पास हाथ है, आपका लाख लाख शुक्रिया, मैं आपका एहसानमंद हूँ मालिक कि मेरे को एक और दिन मिला है, मेरे को एक और दिन मिला, एक और अवसर मिला है अपना जीवन बदलने के लिए। जब आप इस तरीके का सोचते हो ना और ऐसी आपकी भावनाएं होती है ना, तो यकीनन आप प्रकृति को ग्रेटिट्यूड फील कर रहे होते हो। और जब आप ईश्वर का, प्रकृति का दिल से आभार व्यक्त करते हो ना, जब आप शुक्रगुजार रहते हो ना, जब आपका व्यवहार शुक्राना हो जाता है ना ईश्वर के साथ, प्रकृति के साथ, तो यकीन मानिए प्रकृति भी आपकी इस क्रिया के साथ प्रतिक्रिया करेगी। वो आपके लिए ऐसे हालात, ऐसा वातावरण, ऐसे लोग, ऐसी परिस्थिति अपने आप बनाएगी कि वो लोग आकर आपको सामने से होकर अच्छे अच्छे ऑफर करेंगे। प्रकृति अपने आप आपके लिए ऐसा तालमेल बैठाती है, ऐसी व्यवस्था करती है कि आपके पास अच्छे अच्छे मैसेज आने लगेंगे, आपको चारों ओर से खुशखबरी मिलने लगेगी, आपका प्रमोशन होने लगेगा, आपको सामने से होकर हो सकता है नौकरी का ऑफर आए। ऐसी बहुत सी चीज़ें प्रकृति अपने आप करती है। इसके लिए आपको सिर्फ प्रकृति के साथ तालमेल बैठाना है और आपके पास जो कुछ भी मौजूद चीज़ें हैं ना, उसके लिए आपको शुक्रगुजार रहना है। जब भी आप शुक्रगुजार रहते हो ना, तो आपका ध्यान उन चीज़ों पर होता है जो आपके पास है, न कि आप शिकायतें करते हो। जब आप अपने पास वरदान, जो नियामतें हैं, देखिए जो आपके पास मौजूद है, जो भी ईश्वर ने वरदान स्वरूप दिया है ना, उन चीज़ों की जब गिनती करते हो ना, तो आप शिकायतें नहीं करते, आप एहसानमंद रहते हो कि भैया हाँ, कम से कम ईश्वर ने मेरे को इतना तो दिया है। और इस अवस्था में ईश्वर या फिर प्रकृति, यूनिवर्स आपको और ज़्यादा चीज़ें लाकर देगा, आपके लिए ऐसे हालात बनाएगा, अपने आप वो व्यवस्था करेगा। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें यकीन करना पड़ेगा बस। अगर आप इसमें यकीन करते हो तो यकीन मानिए ये चीज़ आपके लिए काम करेगी। और आप अगर यकीन नहीं करते, शक करते हो, तो करते रहिए, शक करते हो ना तो करते रहिए, आपके लिए चीज़ें काम नहीं करेगी। क्योंकि सृष्टि आपकी भावनाओं के अनुसार, आपके विचारों के अनुसार ही आपके साथ तालमेल बैठाएगी, वो आपको रिस्पॉन्स करती है, आपके कैसा सोचते हो, कैसा महसूस करते हो। क्योंकि एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि हमारे विचारों का और हमारी भावनाओं का हमारे जीवन पर सीधा सीधा असर पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
देखिए, अगर आपकी भावनाएं डर की है ना, तो यकीनन आपके पेट में गड़बड़ गड़बड़ ऐसी आवाज़ आएगी, या फिर लूज मोशन चालू हो जाएंगे, या फिर आपके हाथ पाँव कँपकँपाने लगेंगे, अगर आप डर की भावना आप रखते हो तो। और जैसे ही आप गुस्से की भावना रखते हो तो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, आपकी आंखें लाल हो जाएगी, बोहे थोड़ी सी तन जाएगी, ठीक है, आपके बॉडी में से एक अलग टाइप अक्खड़पन आ जाएगा थोड़ा सा। तो ये क्या है, डर भी भावना है, गुस्सा भी एक भावना है, परंतु आपकी बॉडी तो रिएक्ट करेगी। इसी तरीके से जब आप एहसानमंद रहने की भावना करते हो ना, जब आप शुक्रगुजार रहते हो ना, जब आप ग्रेटिट्यूड की भावना रखते हो कि भैया हाँ ये सब कुछ है मेरे पास, तो आपकी बॉडी भी रिएक्ट करेगी, आप ज़रूरत से ज़्यादा खुश रहने लगोगे। आप देखोगे कि यार आपके व्यवहार में ज़्यादा ही परिवर्तन आ गया है। जो पहले लोग आपकी शिकायतें करते थे वो अब आपसे प्रेम करने लगे हैं। पहले वो लोग जो आपको हमेशा आपसे दूरी बनाना चाहते थे ना, आप देखेंगे कि वही लोग आपके जीवन में आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ बैठकर चाय कॉफ़ी पीना पसंद करने लगेंगे। आपका व्यवहार पूरी तरीके से बदल जाएगा। और जब आप सच में देखिए, आप ग्रेटिट्यूड की भावना फील करते हो ना, जैसे कि बालों के लिए, दांतों के लिए, आँखों के लिए, नाक के लिए, आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं उनके लिए, क्योंकि इनमें से एक चीज़ भी न तो आपने बनाई है ना हम में से किसी एक ने बनाई है, ये हमें बाय गॉड मिला है, परंतु इनकी वजह से हम अपने जीवन का लुत्फ उठा रहे हैं ना। देखिए सर, यही वजह है, अगर एक आध अंग नहीं भी होता ना, एक आध ऑर्गन, मान लीजिए आपकी एक आँख, भगवान ने ऐसे बहुत से लोग बनाए जिनकी एक आँख नहीं है या फिर काम नहीं करती, उन्हें कम दिखता है, वो भी जी रहे हैं। भगवान ने ऐसे बहुत से लोग भी बनाए हैं जिनके हाथ नहीं है, या तो टूट चुके हैं या फिर बचपन से ही ऐसे ही है, वो भी जी रहे हैं। तो सर आपको जो कंप्लीट बॉडी मिली है ना, उसके लिए आपको सच में एहसानमंद रहना पड़ेगा। और आप जब एहसानमंद रहोगे ना, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा और आप ज़्यादा खुशियों के साथ अपना जीवन जियोगे। दूसरी चीज़ जो सबसे फ़ायदेमंद ये है कि देखिए, जब आप एहसानमंद रहते हो ना, तो आपका ध्यान उन चीज़ों पर होता है जो आपके पास है। और ये देखिए, पूरा ब्रह्मांड है ना, एक ऊर्जा है, ये एक बहुत बड़े ऊर्जा क्षेत्र के साथ मिलकर काम करता है, और हमारा जीवन भी ऊर्जा से ही चलता है। आप और मैं भी एक ऊर्जा ही है। और जब हम अपनी ऊर्जा उन चीज़ों पर लगाते हैं जो हमारे पास है, तो यकीनन हमारे पास और ज़्यादा चीज़ें बढ़ती है, क्योंकि जिस चीज़ पर हम ध्यान लगाते हैं, जिन चीज़ों को हम ऊर्जा देते हैं, वो चीज़ें हमारे जीवन में बढ़ेगी। ये एक नियम है। देखिए, इस सृष्टि में हर चीज़ ऊर्जा के द्वारा बनी हुई है। आप और मैं और सारी चीज़ें सब ऊर्जा ही है। आप जिस चीज़ पर ध्यान लगाओगे ना, जिस चीज़ को ऊर्जा दोगे ना, वो चीज़ आपके जीवन में बढ़ेगी। फिर आप खुशियों को दे सकते हो, दुख को दे सकते हो, अच्छाइयों को दे सकते हो, बुराइयों को दे सकते हो, आप शिकायतों को दे सकते हो, आप वरदानों को दे सकते हो। देखिए, बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि जब भी मंदिर जाते हैं या फिर कहीं से भी कभी लोगों से मिलते हैं ना, तो हमेशा शिकायतें करते रहते हैं, दुख का रोना रोते हैं कि आजा मैं अपनी दुख भरी दास्तां तुम्हें सुनाता हूँ। अरे भैया, जब आप अपनी दुख भरी दास्तां लोगों को सुनाते हो ना, तो अनजाने में आप अपना ही नुकसान करते हो। वो बंदा तो इंटरेस्ट के साथ सुनकर चला जाएगा, परंतु आप अपना ध्यान उस चीज़ पर लगा रहे हो, उस चीज़ को ऊर्जा दे रहे हो जिसे आप सच में नहीं चाहते। एक बात बताइए, आप जिसको सुना रहे हो, क्या वो आपके दुख दूर कर लेगा? नहीं ना। अगर भाई हो सकता है, अगर दुख दूर होते हैं तो बताइए, और अगर नहीं कर सकता तो फिर बताने से फ़ायदा क्या है। परंतु बहुत से लोग ऐसे ही सिर्फ टाइम पास के लिए अपने दुख एक दूसरों को बताते हैं। करना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको शुक्रगुजार रहना है। अपने जीवन में जो भी आपको खुशियाँ मिली है, जो भगवान ने आपको चीज़ें दी है ना, उसके लिए आप खुश रहिए। और जब आप ऐसी भावनाएं रखते हो ना, जब आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो, जब आप सच में अच्छा महसूस करते हो ना, तो यकीन मानिए चीज़ें आपके लिए एफर्टलेस तरीके से काम करने लगेगी। और आपको यकीन भी नहीं होगा कि यार ये चीज़ मेरे जीवन में कैसे हो गई। आप खुद पर आपको यकीन नहीं होगा। ये जादू सच में काम करता है। जादू की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये अदृश्य जगत में काम करता है, इसलिए हम इसे समझ नहीं पाते कि यार ये कैसे हो गया।
और यही सबसे कमाल की चीज़ है। परंतु चीज़ें होती है, ये मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ चीज़ें हुई है सर, इसीलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि चीज़ें काम करती है। अरे मैंने तो ऐसा भी देखा है, देखिए एक बार को मैं अपनी मदर को लेकर, जब वो बीमार थी तो डॉक्टर के पास लेकर जा रहे थे, तो हमारे गांव से तकरीबन 75 किलोमीटर की दूरी पर था। तो गाड़ी में बैठे बैठे मैं मतलब ये चाह रहा था कि भैया रिपोर्ट जब निकले ना बीपी शुगर की वो सब नॉर्मल आए, ठीक है। तो मैं यही चाह रहा था कि भैया कुछ ज़्यादा बड़ा ना हो। तो मैंने वहाँ पर बैठे बैठे गाड़ी में ट्रैवलिंग में ही आसानी से उन चीज़ों को विजुलाइज़ किया जो मैं चाहता था। मैंने उसके लिए अपनी मदर की सेहत के लिए मैं शुक्रगुजार रहा और मैंने ईश्वर को थैंक यू कहा कि भैया हाँ, मैं जाकर वापस भी आ गया और सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई। मैं डॉक्टर का भी आभारी रहा, डॉक्टर ने अच्छा ट्रीटमेंट किया, इसके लिए भी मैं शुक्रगुजार रहा। मतलब मैं अपने माइंड के लेवल पर ये सारी चीज़ें कर रहा था और मैंने गाड़ी के ड्राइवर को पहले से ही बता दिया था कि देखना इस टाइप की रिपोर्ट आएगी पहले ही जाते समय। और आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि जब हम रिपोर्ट करवा कर आए ना, तो वापस से मैंने उस ड्राइवर को याद दिलाया कि देख भाई, मैंने कहा था ना कितना फ़र्क है, देख ले, एक आध पॉइंट का ही फ़र्क था, ज़्यादा फ़र्क नहीं था। तो सर कुल मिलाकर चीज़ें काम करती हैं, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती है, आपका सोचना और आपके साथ काम हो जाता है। अब जो चाहते हो ना वो चीज़ें होने लगती है जब आप शुक्रगुजार रहते हो। तो इसलिए ईश्वर ने जो भी आपको जीवन दिया है ना, उस जीवन के लिए शुक्रगुजार रहिए, मस्त रहिए, शिकायतें मत कीजिए। शिकायतें करने से आप अपने जीवन में दुखों के अलावा कुछ और हासिल नहीं कर सकते। और जैसे ही आप शुक्रगुजार रहते हो, एहसानमंद रहते हो ना, तो ईश्वर प्रकृति अपने आप आपके लिए व्यवस्था करेगी कि आपके लिए वो चीज़ें आसान हो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि देखिए आप पूरे दिन भर बैठे बैठे सिर्फ एहसानमंद रहिए, शुक्रगुजार रहिए, चीज़ों की गिनती कीजिए, नहीं। आपको जब भी याद आए सुबह उठते हो तो पहले करना ही है जो मैंने बताया है ना कि बिस्तर से जैसे ही पाँव नीचे रखो तो आपको एहसानमंद रहना है। सुबह सुबह सबसे पहले आपको शुक्रगुजार रहना है उन सारी चीज़ों के लिए। और उसकी आप लिस्ट बना सकते हो अपने माइंड के लेवल पर, ठीक है, कि भैया मेरे पास क्या क्या है। आपके पास एक मोबाइल है, मोबाइल अच्छे से काम कर रहा है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। आपके पास बाइक है, आपके पास साइकिल है, आपके पास एक घर है, आपके रहने के लिए एक छत है और छत पे एक पंखा भी लगा हुआ है। यार बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घरों में छत भी नहीं है, उनको रहने के लिए सड़क पर सोना पड़ता है। परंतु आप कितने नसीब वाले हो, आपको खुद को नसीब वाला महसूस करना पड़ेगा और इसके लिए आप लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार कर सकते हो। आपको 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम का खाना मिल रहा है ना, तो शुक्रगुजार रहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्हें 3-3 दिनों तक खाने को निवाला नसीब नहीं होता। तो आपको एहसानमंद रहना है। और जैसे जैसे अब आप में से बहुत से लोग ये भी सोचेंगे कि यार एहसानमंद रहने से यार मैं तो 5 मिनट में हो जाएगा। परंतु जैसे ही आप एहसानमंद रहने के लिए चीज़ों को खोजना चालू करते हो ना, तो एक एक करके चीज़ें आपके जीवन में और प्रकट होने लगती है। हाँ यार, ये भी है मेरे पास, ये भी है मेरे पास, ये भी है मेरे पास। अपने आप से चीज़ें बढ़ने लगेगी, अपने आप से वो लिस्ट बढ़ने लगेगी। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसे कर पाऊँगा, अपने आप होने लगेगा। आप शुरुआत कीजिए, बस आप शुरुआत कीजिए, एहसानमंद रहने के लिए शुक्रगुजार रहिए। और फिर देखना एफर्टलेस तरीके से आप जो चाहते हो ना, देखिए आपको काम तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। परंतु यहाँ पर आपका जो मेहनत करने का है ना, वो सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब आप रोते हुए मेहनत नहीं करोगे, अब आप खुशी खुशी आराम से मेहनत करोगे और आपको ज़्यादा एफर्ट भी लगाना नहीं पड़ेगा। आप तसव्वुर करोगे, चीज़ों को विजुलाइजेशन करोगे, विजुलाइज करोगे, देखोगे ना, तो चीज़ें अपने आप धीरे धीरे आपके जीवन में प्रकट होने लगेगी। क्योंकि यही जादू है और ये चीज़ सच में काम करती है। ये मामला आप चीज़ों के लिए मामलों में भी कर सकते हो। देखिए जादू का इस्तेमाल आप चीज़ों के लिए कर सकते हो, वस्तुओं के लिए कर सकते हो, रिश्तों के लिए कर सकते हो। मैंने तो यहाँ तक कि अपने बालों के लिए भी किया था। बीच में एक समय ऐसा आया था जब जीवन में बहुत तनाव की स्थिति थी, सबके साथ होता है। तो आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि भैया जब आदमी टेंशन में होता है ना, तो उसका सीधा सीधा असर हमारे शरीर पर तो होता ही है और सबसे ज़्यादा नुकसान हमें बालों को होता है। तो एक समय ऐसा था साहब कि मेरे बाल ज़रूरत से ज़्यादा टूटने लगे थे।
उसमें भी मैंने जादू का इस्तेमाल किया था और भगवान की कृपा है, देखिए आज ठीक ठाक बाल है मेरे सर पर। और उस समय यहाँ पर टकला दिखता था मेरा, ठीक है। उससे जैसे ही मैंने अपने आप को संभाला, उस स्टेज से खुद को बाहर ले आया ना, तो यकीनन सब कुछ ठीक हो गया। और आज देखिए ठीक ठाक बाल है ईश्वर की कृपा से। क्योंकि जब हम तनाव में होते हैं ना, तो खुद को ये समझा पाना बहुत मुश्किल होता है, और तनाव सबके जीवन में होता है। और तनाव से निकलने का यही रास्ता है कि भैया आप है ना, अपने पास जो कुछ भी चीज़ें मौजूद है ना, उसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार रहिए। आप नहीं हो तो एक बार उस किताब को मंगवा दीजिए, नहीं तो एक मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं आपको डिटेल में इसकी समरी बनाकर या फिर अपने तरीके से व्यक्त करूंगा कि आप अगर एहसानमंद रहते हो और इस किताब के साथ किस तरीके से आप अपनी सेहत को बदल सकते हो, आप अपने जीवन को बदल सकते हो, आप अपने रिश्तों को बदल सकते हो, आप जो चाहे वो हासिल भी कर सकते हो। घर, खुशी, गाड़ी, बंगला, पैसा, प्रेम, जो कुछ भी आप चाहो ना, जादू की बदौलत अपने जीवन में आसानी से हासिल कर सकते हो। थैंक यू।